दोस्तों आज सुबह से ही कांग्रेस की सड़क वाली राजनीति चालू है। आज सुबह से ही पहले तो कांग्रेस के युवराज और फिर उनकी बहन प्रियंका दोनों ही नोएडा के डीएनडी टोल प्लाजा पे टिक गए। अब जब वो नोएडा से यूपी के हाथरस जा रहे थे तभी उन्हें यूपी के नोएडा टोल टैक्स पर रोक दिया गया। अब यूपी पुलिस से उलझते उलझते कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी बहन, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब अगर पुलिस से उलझेंगे तो भैया थोड़ा बहुत गिरेंगे, चोट भी आएगी, खरोंच भी आएगी। अब जो कांग्रेस के युवराज एसी में रहते हों, जिन्होंने पूरी सत्ता का भोग विलास किया हो, अगर वो गिर जाए, खरोंच आ जाए तो बेचारे को दर्द तो होगा ही होगा। तो अब भैया कांग्रेस के जो युवराज हैं उनको खरोंच आ गई। अब खरोंच आ गई तो दर्द हुआ तो जनता को लुभाने के लिए उस दर्द को बता दिया सोशल मीडिया पर और एक तस्वीर डाल दी कि मुझे तो यूपी पुलिस ने पीटा है, मैं गिर गया और मुझे खरोंच आ गई। लेकिन राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि भैया इन गंदी राजनीतियों से, इस तरह की छिछोरी राजनीति करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि इस तरह की राजनीति करके कांग्रेस ये भूल रही है कि जिस परिवार के लिए तुम संवेदना जता रहे हो, इस तरह के सड़कों पर हंगामा करके उस परिवार को आप और उसके दिल की जो चोट है उसको, उस जख्म को गहरा कर रहे हो। क्योंकि वो परिवार वैसे ही परेशान है। आप अगर सड़कों पर हंगामा करेंगे, उस परिवार के लिए लड़ेंगे तो बेचारे को और भी दर्द होगा। होना चाहिए था कांग्रेस को कि इस राजनीति को छोड़कर, इस मुद्दे को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बीजेपी को घेरते, किसी और मुद्दे पर अपना जो विपक्ष का जो उनका अधिकार है उसको निभाते। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को इसी तरह की राजनीति करनी आती है, इसी तरह का उनका काम है और इसी तरह की है उनकी सोच। और अब दोनों भाई बहन निकल पड़े हैं यूपी की तरफ। अब उनकी सोच से ये समझिए, क्योंकि जिस तरह से यूपी में चुनाव के वक्त, अभी जब यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब राहुल गांधी और यूपी में सपा के युवराज, उनको कह सकते हैं अखिलेश यादव, दोनों एक साथ एक मंच पर थे। अब इन दोनों पार्टियों की सोच को हम आपको बता देते हैं कि कैसे इन दोनों पार्टियों की एक ही सोच है और एक ही तरह से दोनों पार्टियां देश की जनता को गुमराह करती हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने, आपको याद होगा पिछले कुछ साल पहले मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था कि इस तरह की घटना नौजवान लड़के कर देते हैं, क्योंकि लड़के जवानी में गलती कर देते हैं। अब अगर मुलायम सिंह इस तरह का बयान दे सकते हैं इस तरह की हैवानियत पर, तो भैया अखिलेश यादव पीछे कैसे रहेंगे? क्योंकि उन्हें भी उसी तरह की राजनीति करनी आती है। तो अखिलेश यादव भी चल पड़े हाथरस की तरफ। लेकिन योगी सरकार ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। उसका एक वजह थी, योगी सरकार ने साफ साफ बताया है कि कोरोना का वक्त है और ऐसे वक्त में अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी भीड़ के साथ हाथरस जाएंगे तो वहां पर जाहिर तौर पर भीड़ इकट्ठी होगी, गांव के लोग इकट्ठे होंगे राहुल गांधी को देखने के लिए, प्रियंका गांधी को देखने के लिए, परिवार के लोग रहेंगे। तो ऐसे में परिवार के लोगों को सांत्वना देने की बजाय उनको और मुसीबत खड़ी हो जाएगी और परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एसआईटी जो गठन करी है योगी सरकार ने, वो भी कोरोना की वजह से अभी वहाँ नहीं जा पा रही है। क्योंकि अगर वो जाएगी, भीड़ होगी तो उसमें परेशानी आएगी, लोगों को परेशानी आएगी। हो सकता है कि कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए। तो इस वजह से सुरक्षा के लिहाज से यूपी सरकार ने हाथरस में धारा 144 को लागू किया हुआ है। क्योंकि अगर राहुल गांधी हाथरस जाएंगे तो जाहिर तौर पर उनको परेशानी आएगी धारा 144 की वजह से। तो इसीलिए योगी सरकार ने तो समझा कि राहुल गांधी को बेहतर होगा कि यही रोक दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी की जिद पर अड़े हुए हैं और गाड़ी से उतरकर पैदल चल दिए। अब कोई ये सोचे कि भैया नोएडा से हाथरस राहुल गांधी कैसे चले जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी चल तो दिए आवेश में आके, जोश में आके, लेकिन वो जोश थोड़ी दूर जाकर ही ठंडा हो गया और रुक गए और बेचारे वापस आ गए। अब उन्हें वैसे राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत के बाद में जाहिर तौर पर कुछ देर बाद में उनको छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन बेचारे राहुल गांधी अपनी चोट को दिखा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि भैया हम तो एसी में बैठने वाले थे, कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़ गए। क्योंकि सड़कों पर भी गिरना पड़ेगा, पुलिस के डंडे भी खाने पड़ेंगे, गालियाँ तो मिल ही रही हैं देश के लोगों की पहले से ही। तो अब ये परेशानी सबसे बड़ी राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है। तो अब दोस्तों आपसे हम पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करती है, जिस तरह की गंदी राजनीति करती है, क्या उनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा? देश में कृषि का जब मुद्दा चल रहा था, किसानों का मुद्दा चल रहा था, तो राहुल गांधी देश से बाहर थे, वहीं से ही ट्वीट कर करके मोदी सरकार को गरियाने में लगे हुए थे। लेकिन अब जब ये मुद्दा है तो राहुल गांधी में जोश आ गया, उनकी बहन में जोश आ गया। अब इनकी बहन से ही हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर इतनी तकड़ी राजनीति आप करना चाहती हो, इतनी तकड़ी राजनीति करना जानती हो आप, तो भैया अपने भैया को क्यों नहीं जिता सकी? क्यों वो अमेठी से हार गए? तो इसी वजह से, क्योंकि तुम्हें राजनीति करनी आती ही नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह है कि देश की जनता, यूपी की जनता तुम्हारे इस बहकावे में आने वाली नहीं है। तुम दोनों बहन भाइयों का जो ये तिकड़म है ना, इसके बहकावे में यूपी की जनता नहीं आएगी। तो बेहतर होगा कि कुछ अच्छे मुद्दे उठाओ,
विपक्ष में बैठने के नाते कुछ बेहतर देश के लोगों को बताओ, ताकि देश की जनता को लगे कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा बदलकर कुछ अच्छे काम कर रही है। लेकिन अगर इसी तरह से इन्हीं मुद्दों पर सड़कों पर आते रहोगे तो भैया एक दिन ऐसा आएगा कि खत्म हो जाओगे। तो दोस्तों, आपका राहुल गांधी की और कांग्रेस की इस नीति पर, इस राजनीति पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ख़ास तौर पर इस मौके पर जब परिवार परेशान है उस पीड़िता का, तो क्या राहुल गांधी का वहाँ पर जाना सही था, ये भी आप हमें बताइए। और कोरोना के वक्त में जिस तरह से भीड़ ना हो ये सरकार लगातार कह रही है, ऐसे वक्त में राहुल गांधी भीड़ इकट्ठी कर कर वहाँ जा रहे थे, इसमें राहुल गांधी की कितनी बड़ी गलती है, आप हमें ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।